बड़ा नरसंहार। उनके घर के जो बच्चा है, जो लड़कियां हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रही है कि गोली लगने के बाद भी उनको काट दिया गया, खेतों में घसीट कर फेंक दिया गया और एक आदमी को 3-4 गोली लगा है। तो ये सिर्फ नवीन झा और ये प्रवीण झा ही इसमें शामिल नहीं है। मुख्य आरोपी तो वो है ही, लेकिन उनके साथ लगता है कि पूरा गांव मिला हुआ है, या फिर वहाँ के जो विधायक है उनका भी, जैसे उनके घर के बच्चा ही जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि सब मिला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इवनिंग न्यूज़। मैं विवेक रंजन। बिहार में लगातार क्राइम की आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रही है। बिहार के जो राजधानी पटना की बात की जाए तो राजधानी पटना में पूरी तरीके से क्राइम का एक सेंटर बन चुका है। वहीं अदर जिला की बात करी जाए, जिस तरीके से मधुबनी में नरसंहार हुआ है, उसको लेकर बिहार में पूरी तरीके से सब सियासत तेज है। अब उनके जो मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा थे, उनका गिरफ्तारी हो गई है। अब इसके बाद बिहार के जो प्रमुख विपक्ष पार्टी है जो आरजेडी, अब वो पूरी तरीके से बहवाई लूट रही है। और वहीं जो सत्ता में बैठे हुए नीतीश कुमार है, वो अपनी बहवाई लूट रहे हैं। उनके प्रवक्ता या उनके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का जो रूप है, जो 3 चीज़ों से वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम से, वही उस तरीके से नीतीश कुमार कायम रहेंगे। अब इस तरीके से तेजस्वी यादव का कहना है कि जब हम मधुबनी पहुंचे तब वहां के पुलिस प्रशासन का होशो हवास उठा है। ऐसे में लेकर मेरे सहयोगी हैं, इनसे और भी चर्चाएं करेंगे। जिस तरीके से बिहार में लगातार क्राइम के आंकड़ा बढ़ रहे, उनसे इस सवाल पर जवाब करेंगे कि क्या इस तरीके से नीतीश कुमार जो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो जाहिर सी बात है को जो जिस तरीके से शुरू बार से कहते आए हैं कि क्राइम और करप्शन और कम्युनलिज्म से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो क्या इस बार कंप्रोमाइज करने के संबंध में है? क्या बताइएगा? कंप्रोमाइज क्या होगा? अब जिस तरह से जो जातीयता का जो बीज वो दिया गया है, जैसे कि झा जी ने क्षत्रिय फैमिली में 5-5 आदमी को, हम लोग का जो एज है, एक यूथ जो जनरेशन है हम लोग का, उन लोगों से हमारा यही कहना है कि अभी तक बिहार में इस तरह की घटना हम अपने होश हवास में तो नहीं देखा था कि एक ही फैमिली, एक भी मर्डर होती है तो वो साजिश के तहत होती है। लेकिन जहाँ 5-5 लोगों को मार दिया गया है, और जातीयता तो यहाँ है, हर कुछ में है। आप कहीं भी जाइए, पॉलिटिक्स हो, और इसमें भी बहुत, जैसे उनके घर के जो, जिनके घर में जो अभी हुआ है इतना बड़ा नरसंहार, उनके घर के जो बच्चा है, जो लड़कियां हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रही है कि गोली लगने के बाद भी उनको काट दिया गया, खेतों में घसीट कर फेंक दिया गया और एक आदमी को 3-4 गोली लगा है। तो ये सिर्फ नवीन झा और ये प्रवीण झा ही इसमें शामिल नहीं है। मुख्य आरोपी तो वो है ही, लेकिन उनके साथ लगता है कि पूरा गांव मिला हुआ है, या फिर वहाँ के जो विधायक है उनका भी, जैसे उनके घर के बच्चा ही जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि सब मिला हुआ है, कोई हम लोग के साथ नहीं। उसमें तो एक लड़की ये भी बोली कि मैंने प्रशासन का पैर भी पकड़ा कि प्लीज़ मेरे पापा को बचा लीजिए, लेकिन प्रशासन भी साइड हो गया। तो बताइए, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। और इससे क्या लगता है कि हमारे समाज में अगर हम लोग जातीयता में इतना बट गए हैं तो इंसानियत तो बिल्कुल मर ही गई है। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या लग रहा है कि जो शुरू से नीतीश कुमार हैं उसी तरीके से कायम रहेंगे? जो कहे जाते हैं कि लालू राबड़ी राज के नहीं है, नीतीश कुमार का राज है, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने थे, तो क्या इसी तरीके से क्राइम लगातार होते रहेगी? नहीं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार से बहुत सारे पब्लिक क्षुब्ध है, बहुत सारे पब्लिक दुखी है, उसमें एक हम भी हैं। क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा वोटिंग करने वाला सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड समाज ही है, उसमें ब्राह्मण भी आता है और राजपूत तो खास करके उनको वोट दिया है। लेकिन ये दिन देखने के लिए ही अगर हम सरकार चुनेंगे कि एक ही परिवार को सफाया कर दिया जाए, 5-6 आदमी को काट दिया जाए, उसके बाद होली के दिन घटना होती है, लेकिन हम ये सोशल साइट का नतीजा है कि कोई इस पर वायरल किया, 5 दिन के बाद लोगों तक खबर आती है और प्रशासन भी इसमें मिली हुई है। तो जब खाकी के ड्रेस में अगर गुंडा हो तो उस समाज का क्या होगा? तो अभी जिस तरीके से जो बिहार के मुख्य विपक्ष पार्टी है आरजेडी कह रही है कि अब वहाँ पे हमने पहुँचा, उसके बाद पुलिस प्रशासन को होश हवास जगह है, और जो उनके जो अभी सहयोगी हैं जो बीजेपी और नीतीश कुमार, तो इनको कह रहे हैं कि जो 3 चीज़ों से कंप्रोमाइज़ के लेकर, जो क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से, तो मेरा उसी तरीके से रूप रहेगा और ये
तेजस्वी यादव जो बंगाल के दौरा पर रहते थे, तो क्या उनको समझ में आएगा क्या हो रहा है बिहार में, क्या नहीं हो रहा है? वो अनर्गल बातों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तेजस्वी यादव अनर्गल बातों का इस्तेमाल करते हैं तो खास करके वो उनके लिए करते हैं, नीतीश जी के लिए करते हैं। उनका ट्वीट पे आता है, हम लोग को भी लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो खैर उनका अपना सत्ता में आने के बाद उन लोगों का अपना पॉलिटिक्स का जो भी है। लेकिन तेजस्वी जी वहाँ गए थे उस पीड़ित परिवार से मिलने। सबसे पहले जाने वाले में आपके आनंद मोहन के जो लड़का हैं, जो अभी प्रेजेंट में विधायक है, वो गए थे, और बबलू नीरज सिंह करके कोई हैं, नीरज सिंह बबलू गए, नीरज सिंह बबलू करके गए थे, वो गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे अपना जो भी है राजपूत लोग जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इसमें जो कोई सरकार, कोई पार्टी जो वाहवाही लूटती है वो बिल्कुल गलत है। वाहवाही क्या, आपको क्या लगता है कि एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया, 5 दिन के बाद सरकार तक पहुँचती है ये बात? अगर यही अगर किसी दलित के साथ, या अभी जो हमारे बिहार में जो सरकार बनी है, सुशासन बाबू के सरकार में जो मंत्री लोग हैं, उनके कास्ट जिम से, जैसे कि अभी सहनी है, पटेल हैं, इन लोगों के जाति में अगर इस तरह का कुछ हुआ रहता तो अभी क्या हुआ रहता, बताइए? इतना लोग चुप तो नहीं ही रहता ना। ऐसा तो कहा जाता है नीतीश कुमार जी और लालू जी के राज में, जब कहा जाता है कि एक कहावत था कि भूरा बाल को साफ करो, तो क्या नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से इस पे कायम हो रहे हैं कि भूरा बाल को साफ कर रहे हैं? भूरा बाल को साफ करो में तो इसमें ये 5 कास्ट आ गया फॉरवर्ड में। जैसे उसी तरीके से आप आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर कि अगर हरिजन में होता इस तरीके से तो वहाँ नीतीश कुमार जाते, उनके मंत्री जाते, और इस तरीके से फॉरवर्ड का है कि हाँ घटना घटी तो, लेकिन नहीं गए नीतीश कुमार, चाहिए उनके मंत्री कोई हो। घटना है, सबसे ज़्यादा वोटिंग करने वाले नीतीश कुमार को राजपूत समाज ही है, लेकिन इतना बड़ा घटना होने के बाद भी उनके लिए छोटा घटना है, वो नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री होके भी हमारे इस बिहार के वो नहीं जाते हैं वहाँ पे। हाँ, कुछ उनके पार्टी से नेता लोग गए हैं, लेकिन वो तो नहीं जाते हैं। तो कैसे, जिस तरह का स्लोगन लालू जी का था, भूरा बाल साफ करो, तो हम तो यही कहेंगे कि उसी के नक्शो कदम पे ये भी सरकार पूरी तरीके से साफ कर दिए नीतीश कुमार जी। हाँ, तो क्या, तो इस तरह से अब ये क्या है कि अब ये तो हम लोग को भी लगता है ना कि एक तरह से अगर हमारा ही समाज अगर राजपूत ही अगर किसी ब्राह्मण को काटता है तो फिर दोनों कास्ट में ये तो बीज डला गया।